अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वाजिद। हमारी सॉफ्ट स्किल सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। एंगर यानी कि गुस्सा क्या है, क्यों आता है, सिम्टम्स क्या है गुस्सा आने की, एंगर साइकिल क्या होता है और गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या आप एंगर मैनेजमेंट नहीं सीखते तो इसके नुकसानात आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि एंगर मैनेजमेंट के बारे में और जो आने वाली वीडियोज़ हैं या सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपको मिलती रहें और हम मिलके सीखने का एक सिलसिला जारी रखें। तो एंगर क्या है? एंगर असल में एक स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग है जो उस वक्त ज़ाहिर होती है जब हमें किसी चीज़ से इश्तियाल अंगेज़ी होती है, हम किसी चीज़ से चिढ़ खाते हैं, तो ये हमारी जो गुस्से की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो ज़ाहिर होने लगती है। इसकी कुछ वजूहात हैं, जैसे जब हमें किसी चीज़ से थ्रेट या डेंजर महसूस होता है, हमें किसी चीज़ से ख़तरा महसूस होता है, तो हमारी ये फीलिंग जो है ज़ाहिर होने शुरू हो जाती है। ये ख़तरा मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। ये फिज़िकल डेंजर हो सकता है, ये इमोशनल डेंजर हो सकता है, ये फाइनेंशियल डेंजर या थ्रेट हो सकती है। जब हमें इमोशनली हम फील करते हैं कि हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा, या हमारे किसी भी किस्म की जज्बात से कोई खेल रहा है, या हमारी फाइनेंशियल किसी चीज़ से हमें ख़तरा महसूस होता है, तो हमें गुस्सा आना शुरू होता है। गुस्सा एक नहायत शदीद किस्म की फीलिंग है और जदीद साइंस कहती है कि जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ज़्यादा गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग सकती हैं, उसके बाद आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो पेचीदा बीमारियां हैं वो आपको ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से शुरू हो सकती हैं। तो उसके लिए एंगर मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप थोड़ी सी अपनी सोचने के अंदाज में तब्दीली करके आप गुस्से को कंट्रोल में रख सकते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। गुस्से की कुछ सिम्टम्स होती हैं जो पहले से शुरू हो जाती हैं, जैसे कि किसी का दांत पीसना, चेहरे का सुर्ख हो जाना, माथे पे बल डाल लेना, कानों का, गर्दन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, या किसी शदीद गुस्से की सूरत में किसी का कांपना शुरू हो जाना। ये सारी गुस्से की निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं जो आपको बताती हैं कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है। ये सिम्टम्स बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। हम गुस्सा कंट्रोल करने के लिए इन सिम्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी शख्स को जब गुस्सा आना शुरू होता है तो वो एक कंप्लीट साइकिल की सूरत में आता है, जिसके 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है एस्केलेशन फेज। एस्केलेशन फेज में वो शख्स किसी चीज़ से खौफ महसूस करता है या किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करता है, उसके अंदर एक अननोन फीलिंग पैदा होती है जो उसको अनकंफर्टेबल बना देती है। सेकंड फेज होता है एक्सप्लोजन फेज। एक्सप्लोजन फेज में वो शख्स अपना गुस्सा निकालता है किसी के ऊपर, किसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी करता है या किसी के ऊपर शाउट करता है या किसी तरह से भी। और एक्सप्लोजन फेज बड़ा डेंजरस हो सकता है। इसमें अक्सर औकात गुस्सा करने वाला शख्स खुद को या दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और थर्ड फेज जो होता है वो पोस्ट एक्सप्लोजन फेज होता है। पोस्ट एक्सप्लोजन फेज में वो शख्स रिग्रेट करता है, खुद ही खुद में शर्मिंदगी महसूस करता है, वो करेक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश करता है, सॉरी बोलता है किसी को, या पनिशमेंट करता है खुद को या किसी को, और आइंदा के लिए प्रोमिस करता है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं कर। ये कंप्लीट फेज 3 फेजेस से होता हुआ कंप्लीट एंगर साइकिल कंप्लीट होता है। एंगर साइकिल में जो फर्स्ट फेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सिम्टम्स की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में सिम्टम्स शुरू होती हैं। हमें एंगर मैनेजमेंट के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इन सिम्टम्स पे ज़रूर नज़र रखनी होती है। जैसे ही आपकी सिम्टम्स आपको महसूस होने शुरू हों तो आप उस चीज़ से खुद को डिसंगेज कर लें, उस चीज़ से अलहदा कर लें, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं या कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें, कुछ डीप ब्रीथ लें, लंबे लंबे सांस लें, आप पानी पिए, बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। तो ये सब चीज़ें करने से आपको आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। गुस्सा कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गुस्सा कम नहीं करते तो इसके बहुत से नुकसानात हो सकते हैं आपके साथ।
आप अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, आपके बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, लोग आपसे मुतनफ़र होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह ये गुस्सा करना किसी भी सूरत के आपकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। आप अपनी सेहत से हाथ धो बैठेंगे। तो लिहाजा जब भी आपको गुस्सा आए, आप गुस्से की सिम्टम्स को समझें, सिम्टम्स को समझते हुए फौरी उसके लिए उनको कंट्रोल करने को, उसे कंट्रोल करने के लिए सिम्टम्स को दबाएं नहीं, सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करें, इग्नोर मत करें, बल्कि सिम्टम्स को देख के जब आपको फील होना शुरू हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उस पर एक्शन लें, खुद को उस चीज़ से डिसंगेज करें, कोई काम करने से पहले 10 तक काउंट करें और लंबे लंबे सांस लें, या किसी फिज़िकल एक्टिविटी में बिज़ी हो जाएं, वॉक के लिए चले जाएं, या अपने किसी दोस्त के साथ किसी और चीज़ में मशगूल हो जाएं, या उसको वो जो आपको फ्रस्ट्रेशन जिस चीज़ से हो रही है उसको वो बताने की कोशिश करें। तो इस तरह आपको एंगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही हमारा आज का एंगर मैनेजमेंट का मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में, या आप किस तरह से गुस्से को कंट्रोल करते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।